शांति। आज के इस एपिसोड में एकाग्रता के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे किया जाए, इस बात की अहम जानकारी दी जा रही है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना है तो ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेडिकल साइंस ने तो इस बात को प्रूव ही कर दिया है कि ब्रेन खुद को लगातार चेंज कर रहा होता है और उसमें कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो रही होती है। जब हम कुछ सीखते हैं तो अंदर ही अंदर कुछ न कुछ शारीरिक परिवर्तन भी महसूस होता है। हर उम्र में डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन में सर्टेन फंक्शंस होती हैं और ये जो फंक्शंस होती हैं इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी ही कहते हैं। Neuroplasticity is the ability of the brain to modify its connection and to rewire itself, rewiring itself according to the situation, according to the requirement. इसी ability से human brain अगर कभी भी injured हो जाता है तो उससे recover किया जा सकता है। कंप्यूटर की तरह human brain में भी neural pathways होते हैं। न्यूरो अर्थात ब्रेन, प्लास्टिसिटी बना है प्लास्टिक से, जिसका शेप और साइज चेंज किया जा सकता है, चेंज होता है, अर्थात उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हर पल हमारा ब्रेन बदल रहा होता है क्योंकि ये ब्रेन का नेचर है। कोई भी चीज़ जब आप देखते हैं, टेस्ट करते हैं या उसे टच करते हैं, तब आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ न कुछ चेंज हो रहा होता है। यानी हर पल ब्रेन अपने आप को बिल्कुल ही बदल रहा होता है, रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। एक्चुअली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगर जानकारी आपको दी जाए कि हमारे ब्रेन में बाय बर्थ जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय से 80 बिलियन से 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं और एक न्यूरॉन स्टोर हाउस होता है जिसमें करीब करीब 82 GB की कैपेसिटी होती है। अर्थात कितना मेमोरी पावर होता है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिनॉप्सिस से कनेक्टेड रहते हैं, उसमें कनेक्शन बना हुआ रहता है और एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन्स से जुड़ी हुई रहती हैं। एक जो न्यूरॉन होता है वो 10,000 न्यूरॉन से जुड़ा हुआ रहता है। तो बहुत ज़रूरी है हमें इस न्यूरल नेटवर्क को समझना। जो इन्फॉर्मेशन आप अपने न्यूरल नेटवर्क में एक न्यूरॉन में डालते हैं वो सारे के सारे न्यूरल नेटवर्क में चला जाता है और उसके बाद आपका ब्रेन उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। न्यूरल नेटवर्क में टेस्ट, विजुअल्स, फीलिंग्स, सेंसेस, साउंड्स एग्जिस्टेड हैं। जिस तरह से टेलीफोन का नेटवर्क होता है, जिस तरह से हमारे जान पहचान का भी नेटवर्क होता है, ठीक उसी तरह से हमारा एक न्यूरल नेटवर्क भी होता है। और ये तो 2004 में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि न्यूरल नेटवर्क होता है और ये न्यूरल नेटवर्क ही डिसाइड करता है कि आप अगले पल कैसे बिहेव करने जा रहे हो, कैसे एक्ट करने जा रहे हो। तो कह सकते हैं कि हम कॉन्शियसली न्यूरल नेटवर्क के गुलाम हो गए हैं। जैसे कि अगर आपने कोई ऐसे नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में रख लिया है जो न्यूरल नेटवर्क के अंदर चला गया है और आपने उसे चेंज नहीं किया है तो बाद में वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। आमतौर पे हमने सुना है कि बुढ़ापे में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है और जो बूढ़े लोग होते हैं वो डिजीज प्रोन होते हैं। लेकिन इस चीज़ को भी आप ऐसे ही समझ सकते हो कि हमने इस तरह के थॉट को पाल रखा है, हमारे न्यूरल नेटवर्क में इस तरह की हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है और वो भी कॉन्शियसली हमने बार बार इस इंफॉर्मेशन को दे दिया है। तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। ब्रेन हर थॉट के साथ अपने शेप और फंक्शन को चेंज कर लेता है, उसमें बदलाव हर पल होता रहता है।
तो पहले आइए हम जानें कि ये जो बदलाव होते हैं, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो चेंजेस होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। तो पहले जो चेंज होती है वो केमिकल चेंज होती है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर किया, कोई आइडिया आपने लिया और आपके एक न्यूरॉन में वो इन्फॉर्मेशन चली गई। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमारा एक न्यूरॉन 10,000 और भी न्यूरॉन से कनेक्टेड होती हैं। तो एक न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन लिया और बाकी 10,000 न्यूरॉन्स में वो इन्फॉर्मेशन चली गई। ठीक है, वो चली गई, लेकिन उस बात पे कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान लोग नहीं देते हैं, सोचते हैं कि चलो ये बात आई और गई, और वो चेंज आती है और थोड़ी देर के लिए होती है और फिर चली भी जाती है। तो इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार की न्यूरोप्लास्टिसिटी चेंज पे। दूसरा जो चेंज है वो है स्ट्रक्चरल चेंज। जैसे किसी इन्फॉर्मेशन को आपने लिया और उसी इन्फॉर्मेशन को आपने बार बार रिपीट किया, यानी आपके न्यूरॉन में स्पार्क सा होने लगा, न्यूरॉन ने स्ट्रक्चरल चेंज कर लिया, जिसका असर आपके शरीर पर भी पता चलने लग जाएगा। आप समझ ही रहे होंगे कि बॉडी जो कि बिल्कुल ही न्यूट्रल होती है, वो बॉडी भी उस थॉट के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर दी, यानी कि यहाँ वो स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। इसी तरह के स्ट्रक्चरल चेंज को हम प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाता है। वो आपके थॉट के हिसाब से, आपने जो देखा है उसके हिसाब से आपके मन पर कितना असर हुआ, उस असर के हिसाब से आपने जितनी देर तक उसको रखा उतना ही उस पर असर होना शुरू कर दिया। जैसे कोई चीज़ अनसर्टेन हो जाती है तो अनसर्टेनिटी भी एक स्ट्रक्चरल चेंज ही है। कभी कभी हादसे में अगर आपने कुछ देख लिया तो वो हादसे में भी जो चेंजेस आपके मन में आए, आपके थॉट में आए, और उसका असर जब आपने अपने बॉडी पर देखना शुरू कर दिया, यानी कि आपका स्ट्रक्चरल चेंज भी हो चुका है। अब आइए समझते हैं तीसरे प्रकार के चेंज के बारे में, जिसे कहा जाता है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिक चेंज। इसमें पुराने नेटवर्क को तोड़ करके बिल्कुल ही नया नेटवर्क बनाया जाता है। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को पैरालिटिक अटैक आया है और उसे डॉक्टर ने कोई फिजिकल या फंक्शनल एक्शन करवाया है और उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस दे रहा है, उसके साथ वो फिजियोथेरेपी किए जा रहा है। तो ब्रेन का वो पार्ट जो ब्लॉक हो गया है वो तो वैसा ही रहा, परंतु जो प्रैक्टिस उसको अलग से या ऊपर से जो दी गई, उस प्रैक्टिस के करते करते ब्रेन ने एक ऐसा पाथवे क्रिएट कर लिया, एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर लिया कि वो फिर से काम करना शुरू कर दिया। अर्थात अगर कहीं रास्ता ब्लॉक हो जाता है और हमें किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना है और अचानक पता चला कि हमारा वो रास्ता ब्लॉक है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमें उस टाइम पे पहुंचना है, तो कोई और भी रास्ता अगर मिलता है, भले ही वो गलियों या पगडंडियों से होते हुए जाना हो, हम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही थोड़ी देर हो जाती है, मगर हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो ये होता है हमारा फंक्शनल नेटवर्क। फंक्शनल न्यूरल नेटवर्क को समझने से हमें एक बात की तो समझ अच्छी तरह से मिल जाती है कि भले ही हमारी ज़िंदगी में किसी तरह की परेशानी आई है, लेकिन अगर हम अपने ब्रेन को एक नया रास्ता और एक नए तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं तो जीत हमारी निश्चित हो जाती है। और ये होता है हमारा न्यू न्यूरल पाथवे। जैसे कि कभी कभी होता है कि कई जगहें ऐसी होती है जहाँ पर कोई भी जाता नहीं है, वहाँ झाड़ियाँ होती हैं, लेकिन अगर कोई आदमी जाना उस पर शुरू कर देता है, मनुष्य उससे जाना शुरू करता है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ हटा करके, तो लॉन्ग रन में वो वहाँ पर पहुँचता है। फिर अगर पीछे से कोई गाड़ी वाले ने या साइकिल वाले ने उस पगडंडी पर उस रास्ते पे जाना शुरू किया तो फिर वहाँ पे निशान सा छूटता चला जाता है। और फिर अगर उस पर छोटी छोटी गाड़ियाँ चलनी शुरू हुई और फिर जब गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि वहाँ पर एक रास्ता सा दिख रहा है तो गवर्नमेंट उस पर ऑटोमेटिकली एक
परमानेंट रास्ता बना देती है। तो इसी तरह से फंक्शनल नेटवर्क को अच्छी तरह से समझने से, केमिकल और स्ट्रक्चरल नेटवर्क को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित करने से और समझने से हमें अपने नए तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही एक अच्छा सा रास्ता मिल जाता है, जिससे हमारी विजय निश्चित होती है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को समझते हुए अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन के वो रास्ते खोलें जिससे कि आपकी भी मनचाही इच्छाएं पूरी होती जाएं। ओम शांति।